भारत के लोकतंत्र में ना कुछ सीटें सिर्फ चुनावी मैदान नहीं होती, वो एक तरह से राजनीतिक किले बन जाते हैं। ये किले सिर्फ जीत हार के आंकड़ों से नहीं बनते, ये बनते हैं जमीन से, लोगों की पहचान से और उनकी उम्मीदों से। आज हम ऐसे ही एक किले झारखंड के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र की दीवारों के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये है बरहेट, झारखंड के आदिवासी दिल में बसा साहिबगंज जिले का एक अहम हिस्सा। पर यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, नहीं, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ राजनीतिक किला है। और जैसा कि हर किले के साथ होता है, इसकी भी अपनी दीवारें हैं, अपनी ताकतें हैं, और हां, इन दीवारों के भीतर दबी हुई ढेरों अनकही कहानियां भी हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस किले की दीवारें आखिर हैं कितनी ऊंची, कितनी मजबूत हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है नंबर्स, चुनावी आंकड़े। चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बताते हैं और यहां सत्ता का दबदबा असल में कितना गहरा है। 2024 के चुनाव में जीत का मार्जिन था करीब 24.5%। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, इसे कहते हैं एक निर्णायक जनादेश। ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि इस सीट पर पकड़ कितनी मजबूत है। इतना बड़ा अंतर, ये तो बड़ी बड़ी चुनावी लहरों को भी आराम से झेल सकता है। इस तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिले लगभग 59% वोट, मतलब हर 10 में से करीब 6 लोगों ने सत्ताधारी दल पर ही अपना भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ बीजेपी को भी करीब 34% वोट मिले, जो कम नहीं है, लेकिन ये जो बीच का बड़ा फासला है ना, वही इस किले की दीवारों की असली ऊंचाई है। पर सवाल यह है कि इस किले की नींव किस चीज पर टिकी है? इसकी नींव है यहां की मिट्टी और यहां के लोग। बरहेट एक आदिवासी बहुल सीट है, जहां संथाल समुदाय की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये महज एक वोट बैंक नहीं है, ये पीढ़ियों से बना एक सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ता है। ये समर्थन का एक ऐसा गहरा सागर है जो इतनी आसानी से नहीं सूखता। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी किला रातों रात खड़ा नहीं होता। उसे बनाने में, मजबूत करने में वक्त लगता है। तो चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ इस किले को कैसे बनाया गया और कैसे इसे इतना मजबूत किया गया। इस टाइमलाइन में बरहेट की पूरी कहानी छिपी है। आप देखिए, साल 2000 में जेएमएम लगभग 68% वोट शेयर के साथ अपने चरम पर था। पर फिर आया 2009 और एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया। कुछ मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए और पारंपरिक वोट बढ़ गया। जेएमएम का वोट शेयर गिरकर सीधा 40% पर आ गया। ये किले की दीवार में आई एक दरार जैसा था। पर 2014 के बाद पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और 2024 आते आते अपनी पकड़ को पहले से भी ज्यादा, लगभग 59% पर मजबूत कर लिया। यहां पर ना एक ही सीट पर दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ है जेएमएम की लगातार 7 बार की जीत, जो उनकी जबरदस्त ताकत दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, और वो है बीजेपी का स्थिर वोट बैंक। वो लगातार 30 से 34% वोट लेकर आते हैं। इसका मतलब ये है कि विपक्ष की मौजूदगी भी यहां गहरी है और स्थायी है। तो क्या ये चुनावी जीत ही पूरी कहानी है? ये बड़े बड़े नंबर, ये जीत के भारी अंतर, क्या ये उस किले के अंदर रहने वाले आम इंसान की जिंदगी का सच बयान करते हैं? शायद नहीं। असल कहानी तो इन आंकड़ों के पार, लोगों के बीच में, उनके घरों में है। तो चलिए अब इन दीवारों के भीतर चलते हैं। यहां हम उन आवाजों को सुनेंगे जिनकी जिंदगी इन चुनावी नतीजों से बनती और बिगड़ती हैं। उनकी असली जरूरतें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं, और क्या उनकी आवाज सुनी जा रही है? ये टेबल देखिए, ये जमीनी हकीकत का एक आईना है। आप देखिए, सुंदर पहाड़ी जैसे दूर के इलाकों में वन अधिकार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और फिर बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों पर तो दोनों ही ब्लॉक्स में स्थिति उच्च है, मतलब बहुत गंभीर है। ये साफ दिखाता है कि चुनावी जीत अपनी जगह है, लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो जस की तस हैं। ये एक लाइन इस पूरे इलाके के आर्थिक दर्द को बयान कर देती है। जब गांव में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तो जाहिर है कि युवा काम की तलाश में बाहर जाएगा, पलायन करेगा। सरकार की योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो जमीन तक, हर जरूरतमंद तक पहुंचने में अक्सर हाँफ जाती हैं। ये विकास के वादों और जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। तो अगर हम इन सभी मुद्दों को एक साथ मिला दें, तो इस किले पर कब्जा करने या उसे बनाए रखने की 3 चाबियां निकलकर सामने आती हैं। पहली, आदिवासी पहचान और जंगल के अधिकार, जो लोगों के आत्मसम्मान से जुड़ा है। दूसरी, युवा और रोजगार, जो इस पूरे इलाके के भविष्य की नींव है। और तीसरी,
सरकारी योजनाएं और सुविधाएं सही ढंग से लोगों तक पहुंचाना, जो उनकी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। देखिए, समस्याओं को पहचान लेना एक बात है, लेकिन उनका समाधान खोजना और फिर उस पर अमल करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। अब हम उस रणनीति पर नजर डालेंगे जो इस राजनीतिक किले को बनाए रखने या फिर इसे भेदने के लिए जरूरी है। एक तरह से ये 90 दिन का एक एक्शन प्लान है। एक कामयाब अभियान 4 कदमों पर चलता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सुनना, गांव-गांव जाकर लोगों की शिकायतें दर्ज करना। फिर दूसरा कदम है संगठित करना, स्थानीय युवाओं और असरदार लोगों की एक टीम तैयार करना। इसके बाद तीसरा कदम है सही संदेश देना, लोगों के ही मुद्दों पर रैलियां करना और लोकल मीडिया का इस्तेमाल करना। और आखिर में चौथा और सबसे अहम कदम निष्पादन, यानी बूथ लेवल पर हर एक वोटर तक पहुंचना और उन्हें वोट देने के लिए बाहर निकालना। आज की राजनीति की यही हकीकत है। आपकी रणनीति हाइब्रिड होनी चाहिए, मतलब दूर दराज के गांव के लिए घर घर जाकर मिलना जुलना, यानी कि हाई टच कैंपेन आज भी सबसे कारगर है। लेकिन शहर के पास के इलाकों और खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए आपको हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इन दोनों का सही संतुलन ही जीत का रास्ता तय करता है। तो आखिर में किसी भी रणनीति का असली मकसद क्या है? इसका बस एक ही लक्ष्य है, लोगों की शिकायतों को सद्भावना में बदलना। और ये तभी हो सकता है जब लीडरशिप ये साबित करे कि वो लोगों की बात सुन रही है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सच में काम कर रही है। विश्वास जो है ना, वो हवा में नहीं बनता, उसे काम करके कमाना पड़ता है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है, किसी भी राजनीतिक किले के लिए असली खतरा कौन है? क्या वो विरोधी जो बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, या फिर किले के अंदर की अनसुलझी समस्याएं, लोगों की अधूरी उम्मीदें और धीरे धीरे टूटता हुआ विश्वास? इतिहास गवाह है कि सबसे मजबूत किले भी अक्सर बाहर के हमलों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से ढह जाते हैं।